उसका प्रथम पंक्ति लेना चाहेंगे। बहुत प्रथम पंक्ति। क्रीडा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृहेयानम त्यजेत प्रोषित भरतिका विष्णुर्वैश्वानरः साक्षी स्वजाति ब्राह्मण बांधवा पंचमं ध्रुवमालोक्य शशाक्षं तम ममागताः। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जब लगभग पूरे कर्म विवाह के पूरे हो गए हो और एक समझौता होता है। समझौता तो बड़ा छोटा शब्द हुआ, ये तो बहुत है, इस विषय के लिए बड़ा छोटा शब्द हुआ। संस्कार कहें, परंपरा कहें, आचरण कहें, और 7 पंक्तियां कुछ ऐसी होती हैं कि वर कहता है कि आज के बाद से आप अपने कुल, गोत्र, वंश, परंपरा और जाति, आपकी जो जाति होती है ना, आप कभी त्रिपाठी थे, मिश्रा थे और क्या क्या थे, तो अब वो बदल गई। अब तो भैया जो वर महोदय श्रीमान जी की जो जाति है, जो गोत्र है, जो सरनेम है, वो लगेगा। पहले तो ये बदल दिया। उसके बाद जन्म कहाँ लिया, कर्म क्या हुए, और पहला वचन, बहुत बहुत पहला वचन जो लड़कियां कहती हैं, विष्णुर्वैश्वानरः साक्षी स्वजाति ब्राह्मण बांधवः, अर्थात बहुत पुण्य किया, छोटा मोटा नहीं, प्रत्येक स्त्री अर्थात लड़की ये कहती है उस विवाह के मंडप में कि बहुत पुण्य किया, बहुत दान दिया, बहुत अर्चनाएं की, बड़ी आराधनाएं की, बड़ों का सम्मान किया, बहुत से व्रत रहे, बहुत से व्रत रहे, गणेश जी के व्रत रहे, दुर्गा माता के व्रत रहे, माता रानी को चुनरी चढ़ाई और मन ही मन एक संकल्प करती रही कि हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे भगवान, जो मेरे पति बने, जो मेरे पति बनने वाले हैं, वो बहुत ही शांत, सुव्यवस्थित और मर्यादा में रहने वाले हों। लगभग 7 पंक्तियां बदल बदल के ऐसी ही आती हैं। समय की मर्यादा है, बार बार घड़ी की ओर नजर जा रहा है, तो उसका भी मान रखना है। तो लगभग जितनी भी बातें होती हैं, लड़की बार बार यही कहना चाहती है कि अब सर्वस्व, कुल, गोत्र, वंश, परंपरा, व्यवस्था, सभ्यता सब बदल रही है और हम सब बदल के आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। तो शास्त्र क्या कहता है हम पुरुषों के लिए, शास्त्र हम पुरुषों के लिए क्या कहता है, इमाम कन्याम प्रदास्यामि पितॄणाम तारणाय च। वो तो अपने गोत्र और वंश को छोड़ के आई। आपको पता है हम जो सनातन धर्मावलंबी हैं, हमने पहले भी कहा हम मरने और जीने में विश्वास रखते हैं। जिस लड़की से आचार्यों के बीच में जिस विवाह के साक्षी उनके माता पिता, भैया 8 प्रकार के विवाह होते हैं, 8 प्रकार के। एक सबसे उत्तम विवाह जो ये विवाह हुआ जिसे कि प्राजापत्य विवाह कहते हैं। 8 प्रकार के विवाह, एक दूसरे को एक सिंदूर पहना दिया, एक माला पहना दिया और रिंग पहना दिया, ये विवाह हो गया। इस विवाह को गंधर्व विवाह बोलते हैं। एक दूसरे को मान लिया, एक विवाह भी होता है, इस विवाह को मनसा विवाह कहते हैं। इस प्रकार से 8 विवाह बताए, लेकिन सबसे उत्तम विवाह प्रजापति विवाह, जिसमें कि आपके घर के सदस्य, लड़के वालों के, लड़की वालों के, उस प्रकार के स्वजन, स्नेहीजन, बंधुजन, आचार्यजन और बड़े लोग, और ठीक वैसा इधर भी होता है। तब उस विवाह को प्रजापति विवाह कहते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये बात मैं अपने से नहीं कह रहा, कभी समय हो तो ब्रह्मवर्त पुराण देखिएगा, उसमें ये शब्द आया है कि जिस पत्नी से आपका मांगलिक वैवाहिक कर्म हुआ है, उसी के पुत्र के द्वारा, अर्थात जो आपका पुत्र होगा, जब वो आपके अंततो गत्वा जो कर्म बताए हैं, जो कर्म बताया है, बड़ा महान कर्म, 16 संस्कार बताया। जिस प्रकार से एक विवाह संस्कार होता है, उसी प्रकार से एक अंत्येष्टि श्राद्ध कर्म होता है। गीता में भी भगवान ने यही कहा है कि जब उस पुत्र के द्वारा जब तक पिंडदान नहीं होता, तब तक मनुष्यों की
कभी भैया सदगति नहीं होती, मुक्ति नहीं होती, वो ऐसे ही भटकते रहते हैं। कन्यादान में भी आया पितृणाम तारणाय च, वो तो किसी कुल से, किसी गोत्र से, किसी परंपरा से आके ना सिर्फ हमको बल्कि कई पीढ़ियों को तार देती हैं, कई पीढ़ियों को तार देती हैं वो। और शास्त्र ऐसा कहते हैं, पुराण ऐसा कहते हैं कि 7 पीढ़ी जो बीत गई, 21 पीढ़ी जो आने वाली है, धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक, वैवाहिक संस्कार के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होते हैं। हालांकि कलयुग में भाई के भी पुत्र को अपना ही पुत्र माना जाता है, लेकिन शास्त्र ऐसा कहते हैं कि धार्मिक अनुसंधान के ऊपर जो विवाह होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इहलोक और परलोक की सिद्धि के हेतु विवाह कर्म अत्यंत आवश्यक बताया। तीसरा वचन, एक वचन कन्या का लिया, अंतिम वचन वर का लेना चाहेंगे। बहुत बहुत आकर्षित बात, बहुत प्रभावी करने वाली बात। वर कहते हैं बिना पत्नीम कथम धर्मा आस्माराम प्रवर्तते तस्मात् तो बांगनी पंच संवदि संवदेत। बहुत बहुत सुंदर बात। अगर इस बात को हम समझे ना, 7 उधर भूल जाइए, 4 इधर भूल जाइए, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। मनु ने लिखा तो चित्तम तमम चित्तम वाचा वाचम न लोपते व्रते में सर्वदा देहे हृदय सोमवरानने। हे प्रिय, आज हमने तुम्हारा कन्यादान ग्रहण किया, पाणिदान संस्कार हो गया, सिंदूर दान हो गया और ये ग्रंथि बंधन हो गया। एक बात को ध्यान रखना। क्या बात? तव चित्तम चमम चित्तम, अपने मन के अंतर्गत जैसा हमारा मन होना वैसा ही मन रखना। जिस कार्य में मुझे संतुष्टि और संतोष प्राप्त होना वही कार्य करना। जो हमारे बड़े हैं उनको हमेशा आदर की निगाहों से देखना और जो हमारे छोटे हैं उनको हमेशा स्नेह की भावना से देखना। जो हमारे बड़े पूर्वज हैं हमेशा उनके श्रद्धा और विश्वास की निगाहों से, और साथ साथ जो अतिथि अभ्यागत आगंतुक हो सदैव उनकी सेवा में कर्मवान रहना, बनी रहना। और भूल से जाने में तो छोड़ो, भूल से भी तुमसे कोई ऐसा ना अपराध हो जाए जिससे कि हमारे जो बड़े हैं या जो छोटे हैं उनके द्वारा या आपके द्वारा आप किसी प्रकार से उनके सम्मान में कोई बात कहें। कहाँ चले आए हो भैया, मिस्टर और मिसेस लगभग 6 महीने के बाद ऐसी ऐसी बातें। लगभग साल भर के बाद तो हम भी गृहस्थ आश्रम से हैं और आप जैसे सभी हैं, हम भी गृहस्थ से ही हैं, कोई साधु सन्यासियों की बात नहीं है। एक परंपरा ये चली आ रही है। कलयुग का विशेष रूप से ये देना है कि जैसे ही विवाह होता है, एक पराये घर से एक लड़की आके अपनों से प्यारी होती है और कवि कहते हैं उसका नाम पत्नी होता है। और जितनी व्यवस्था, जितनी बातें, जितना अपनापन, जितना सब कुछ उनके साथ होता है और जो सीमाएं बनी हैं वो शायद और लोगों के साथ नहीं हो पाता। शास्त्र ऐसा कहते हैं जितने पुराने रिश्ते हैं उस प्रकार से निभाते जाएं। भाई का रिश्ता निभाएं, बहन के साथ बहन का रिश्ता निभाएं। और स्त्री जाति भी पूरा इस विषय में सहयोग देती है। और विश्वास मानिए, कुछ एक चीजों को पालन किया जाए तो ये गृहस्थ धन्यो गृहस्थ आश्रम, ये आश्रम, ये गृहस्थ एक आश्रम की भांति है। इन्हीं शब्दों के साथ चलिए तो इन्हीं शब्दों के साथ आरती के लिए तैयार होंगे। लगभग